युग देख रहे हो, आप लोगों को जो लाभ मिल रहा है, हमको मिल रहा है, उसका बिल्कुल फायदा उठाना, है ना। आजू बाजू वालों को देख करके वैर भक्ति मत रखना। आसपास में पड़ोसियों को देखकर ऐसा मत समझना कि मैं सबसे ज्यादा दुखी, वो सुखी है। भगवान को धन्यवाद देना कि मनुष्य जन्म मिला और शिव की भक्ति मिली है। ये शिव की भक्ति बार बार न मिलेगी, ये कृपा से मिली है उनकी कि आप लोग यहाँ पर आए हो, बैठे हो। कोई बेटे के लिए आया, कोई बेटे के लिए आया है, कोई किसी के बेटे को सरकारी नौकरी लग जाए यूं करके आया, कोई बाधा लेके आया, किसी को बेटी है तो उसके लिए आया, किसी को संतान नहीं है इसके लिए आया है। लेकिन ये भगवान की भक्ति शिव की बार बार मिलेगी नहीं। अंत का जन्म होता है तो शिव की भक्ति मिलती है, आखिरी का जन्म होता है तो शिव की भक्ति मिलती है। और खास करके मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी हमारी बहनें हैं उनमें भी युवा है, ये युवा लोग भी यहाँ बैठे हैं, बहनें भी युवा है। और ये कलयुग सबसे बढ़िया युग है। कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। यदि भगवान का भजन नहीं किया तो हम ही लोग सबसे खराब है ना। पत्नी घर के उम्र तक आएगी, कहां तक आएगी? उम्र तक। समाज के लोग चौराहे तक आएंगे, शमशान तक गांव के लोग आएंगे। उसके बाद की यात्रा हमारे कर्म की यात्रा है ना। पति है तो कहां तक आएगा? सुविधा कर देगा, बढ़िया कर देगा। उसके बाद हमारे कर्म हमारा नेतृत्व करेंगे। इसलिए कर्मणो यदि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहनी है। कोई किसी की छोटी चीज हमारे पास न रह जाए, किसी का हल्की फुल्की वस्तु हमारे पास न रह जाए, हमारा उसके पास चला जाए तो बहुत चला जाए, कोई बात नहीं, हम आनंद में हैं। भगवान शंकर का जीवन देखो, है ना। गणपति, माँ पार्वती भिक्षा मांग के 3 करोड़ वर्ष तक भगवान महादेव जी की समाधि लगती है, 3 करोड़ साल की। रोज माँ पार्वती भोजन बनाती है, भोजन बना के 56 भोग बनाती है। भोग बनाने के बाद रात देखते तो महादेव जी जागेंगे। रोज माँ पार्वती ऐसे चूड़ी खनकाती है, उनके कान के पास जाकर प्रभु उठो। 3 करोड़ वर्ष तक महादेव जी नहीं उठते हैं। रोज बना बनाया भोजन है ना, प्रेतों को बांट देती है। किसको बांट देती है? प्रेतों को बांट देती है। और 3 करोड़ वर्ष बाद महादेव जी जब जागते हैं ना तो क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, नाचते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है। और माँ पार्वती जो है ना वो विष्णु सहस्त्र सुनाकर भोग भगवान महादेव जी का भोजन बनाते। और महादेव जी कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, जल्दी जल्दी भोजन दे। तो माँ कहती है कि मैं 3 विष्णु सहस्त्र पाठ करूं, ठाकुर जी को भोग लगाऊं, तब आपको भोग लगाऊं। तो शिव जी कहते हैं एक बार राम नाम लेने से 3 विष्णु सहस्त्र पाठ का फल मिल जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसलिए ये देखो पहले के समय में माइक थे जो 50,000 लोग कथा सुन सके। नैमिषारण्य में मुरारी बाबू की कथा चल रही है, कहाँ रामभद्राचार्य महाराज की चल रही है, कहीं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की चल रही है। आप घर पे रात को 2 बजे तक मोबाइल में संत महा इसी रामायण महाभारत जैसा युग आया जो आपके हमारे लिए आया है ना। अब काया का कल्याण करना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। 10 मिनट पहले भी पता नहीं चलेगा कि हम किस लिए आए। 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि इसको मृत्यु बोलते हैं। अरे ये तो प्राण तो निकल गए, ये तो रो रहे हैं, मुझे ले जा रहे हैं। इसलिए सावधानी रखना। मृत्यु का दूसरा नाम धोखा है। ये संसार जितने भी दिखते हैं ना सब बढ़िया बढ़िया है ना। थोड़ी भी लकवा आ जाएगा, 2-4 दिन लकवा हो जाएगा, अंदर अंदर टॉयलेट होगी तो फिर बोलेंगे इसको खाना मत दो भाई। क्या बोलेंगे? फिर मांगना समोसा चटनी, कोई नहीं देगा। बड़े साहब अरबपति करोड़पति के घरों में गए, तो बोले नहीं। इसलिए अपना वैल्यू करना। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहते हैं कि कृतादिषु प्रजाराजन कलौ विक्षन्ति संभवम्, कि कलयुग की जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की प्रजा भगवान का भक्ति करती है और क्या मांगती है? भगवान पूछते बेटा क्या चाहिए? तो प्रजा कहती है हमको कलयुग में जन्म दो। तो भगवान कहते कलयुग तो बहुत पापी युग है, निकृष्ट युग है, लोग बात बात में झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे। तब वो प्रजा कहती है हमको कलयुग में कृष्ण होंगे, कलयुग में राम होंगे। सतयुग में राम नहीं थे, राम कथा कहाँ थी? द्वापर युग में कृष्ण आए। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है। कलयुग कितने वर्ष का है? 4,32,000 वर्ष का है ना। और उसमें कलयुग के कितने वर्ष पूरे हुए? अभी लगभग 5,600 वर्ष के आसपास कलयुग के वर्ष बीते हैं।
है ना। भगवान कृष्ण गए और 5600 वर्ष हुए, है ना। इसलिए किसी को भोजन का दान कर दो, सुबह दान करो तो शाम को भूख लग जाएगी, लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन ये जो सत्संग का दान, ये भक्ति का दान, किसी को भक्ति का दान दे दिया ना, वो माँ के गर्भ में ही वापस नहीं आएगा, वो मुक्त हो जाएगा। ये महादेव जी की ऐसी कृपा हुई भाई, ये महादेव जी की कृपा है। मैं तो कहता हूँ ऐसे जंगल में भगवान महादेव जी विराजमान है, इतने सुंदर। यहाँ तो क्या तो हो रहा है, ऐसा लगे कि केदारनाथ बद्रीनाथ आ गया, ऐसा लगा, बिल्कुल आनंद आ गया, है ना। मैं तो सोचता हूँ कि भविष्य में कोई मंदिर का बहुत दिव्य जीर्णोद्धार होना चाहिए, बहुत बड़ा मंदिर बनना चाहिए यहाँ पे, ऐसी जगह पे जहाँ हो रहा हो। हमारे युवा देखो, भारत में भी देखो 10-12 वर्ष से अच्छे लोग सनातन धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं, है ना। और भारत कितना बढ़िया बन रहा है, धीरे धीरे इतना सुंदर बन रहा है हमारा भारत कि अब ऐसा लगता है कि अयोध्या जाया जाए, अब ऐसा लगता है कि गिरिराज की परिक्रमा की जाए, अब जाके कहीं ऐसा लगता है कि कहीं सुकून है, कहीं शांति है, कहीं विश्राम है। तो ऐसे युग में हमारा जन्म हुआ, हम भाग्यशाली हैं, है ना। खाली खाने पीने में सोने में अपना आयु खराब मत कर देना, है ना। एक माई मर गई तो 70 साड़ियां निकली उसकी पेटी में, मरने के बाद 70 साड़ियां डाली, वो क्या करोगे। हाँ, अच्छे से रहो, है ना, देरानी जेठानी बढ़िया से रहो। लोग बात नहीं करते, आपस में बोलते नहीं है ना। क्या ले जाओगे तुम लोग। हाँ, 2 मिनट का ठिकाना नहीं है, 10 मिनट का। 10 मिनट पहले भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा आखिरी समय चल रहा है, 10 मिनट पहले भी नहीं पता चलेगा। इसलिए सबका जो बाप का बाप है ना, वो काल है। हाँ, पैसे से अपने आप को महान मत समझना, घर से अपने आप को महान मत समझना, अपने पास बढ़िया गाड़ी है तो महान मत समझना। अपने आप को महान तब समझना जब ऐसे दरबार में आओ ना तो आंखों में आंसू आ जाए, तब महान समझना, ठीक है ना। इसलिए नर्तन सामने कहो नहीं देंगे, ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। बेटी है ना, वो जमाई की अमानत है। किसकी अमानत है? बेटी जमाई की अमानत है, बेटा बहू की अमानत है। और ये मनुष्य का जन्म जो है ना, मृत्यु की अमानत है, सब काल की अमानत है। कोई ये नहीं कह सकता कि यह नहीं मरेगा, कोई कह सकता नहीं मरेगा, है ना। कोई वृक्ष की योनि में चले जाता है। कुबेर के बेटे नलकुबर मणिग्रीव नंदालय के आंगन में 10,000 साल तक वृक्ष की योनि में चले गए, 10,000 वर्ष, है ना। इसलिए कभी हम ये वृक्ष बने होंगे, कभी इंद्र बने होंगे, कभी ब्रह्मा बने होंगे, लेकिन ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म। वो क्या कहती है? भारत में जन्म मिले। इंद्र कहता है भारत में जन्म मिले। इसलिए आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ होता तो क्या करते आप लोग? हाँ, छोटे मोटे क्या करते? पेंशन निकालते। हमारा जन्म ये भारत भूमि में हुआ। हमारे ऐसे माता पिता मिले कि जिन्होंने सिखाया थप्पड़ मार के कि पाप है और ये पुण्य है। ये देवभूमि है। यहाँ भगवान गौ चराने के लिए आते हैं। यहाँ भगवान बार बार आते रहते हैं। हर 5 किलोमीटर पे मंदिर मिलेगा, हर 5 किलोमीटर पे किसी न किसी संत ने कोई सत्कार्य किया है, कोई दानी पुरुष ने कोई सत्कार्य किया है, उसकी निशानी मिलेगी। इसलिए जीवन में सत्य पे जीना और अच्छा खूब कमाओ। हमारे सनातन के धर्म के लोग बहुत कमाओ, बहुत, और जागृत रहो, है ना। हमारे 1-2 बच्चों के लिए हमारे राष्ट्र के साथ धोखा ना हो जाए, हमारे 1-2 बच्चों के पालन पोषण के लिए, है ना। वापस नहीं मिलेगा मनुष्य जन्म। आज ये महाराज जी बहुत सुंदर, मेरे को इतना आनंद आया, ये बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है कि मैं यार सुनता ही जाऊँ, मुझे आज तक बोलना ही नहीं है। मैं इधर बोलने के लिए आया भी नहीं था। हमारा इधर रिकॉर्डिंग था भजन का कुंभ की, तो उसका विमोचन होने वाला है, तो आए थे। तो योगेश भाई हमारे बहुत हमारी कथा में आते रहते हैं। कानपुर में कथा हुई, योगेश भाई आए थे। तो भगवत कृपा है, यहाँ आप लोगों का दर्शन हो गया मुझे, और महादेव जी का आपने दर्शन करा दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और भगवान करेंगे यदि ऐसे माहौल में यहाँ शिव कथा जैसा हो, श्रावण महीने में, है ना, 8-9 दिन की शिव कथा हो, भागवत कथा हो। भागवत कथा तो सभी ने लगभग सुनी है, लेकिन शिव कथा जैसा हो, ये प्रॉपर शिव कथा हो, है ना। हाँ, ये ऐसा लाभ वापस नहीं मिलेगा भाई, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी काया का कल्याण करना। कहो सुनाओ किसकी बातें, कहो सुनाओ क्या क्या, तुम ही कह दो कैसे रिझाऊं
धरती तुम ही अंबर, तुमसे कैसा स्वयंवर राम। अभी कुंभ में कौन कौन जा रहे हैं? जा रहे कुंभ में? देखो ये पूर्ण कुंभ आया है ना। अर्ध कुंभ कुछ 4-6 साल में 8 साल में आता है, और 12 वर्ष में 12 वर्ष में कुंभ मेन महाकुंभ है ना। और इससे 12 वर्ष में एक कुंभ ऐसे करके 12 बार बीते ना, तब जाके पूर्ण कुंभ आता। और अब की बार तीर्थराज प्रयाग में पूर्ण कुंभ आया हुआ है ना। अगली बार हमारी श्वास न जाने कब निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है भाई। डॉक्टर जाओगे तो रिपोर्ट का पैसा ले लेगा उतना, तो कम से कम यहाँ पे हो ना सनातनी, सब कुंभ में डुबकी मारना, तीर्थराज प्रयाग जरूर जाना। ट्रेनों की व्यवस्था भी अच्छी है, आप लोगों का पुण्य बढ़ाना है ना। कई बार हम सोचते हैं कि ये मेरे को बुरा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, उसमें मत पड़ो। तुम्हारा पुण्य बढ़ाओ, तुम्हारा तेज बढ़ाओ, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाओ, तुम्हारी शक्ति बढ़ाओ, तुम्हारा सामर्थ्य बढ़ाओ, है ना। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। इसलिए हम भी जा रहे हैं 10 फरवरी को कुंभ में डुबकी मारने, 5 दिन वहां रहेंगे। आप लोग भी जरूर जाना। भगवान ने धन दिया है, किसी का स्वास्थ्य नरम है तो घर पर बैठकर मानसिक स्नान करना, लेकिन ये जन्म वापस नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं कि ये नागा लोग, साधु लोग, बाबा लोग, आपने कभी देखा नागा साधु कभी अपने घर पे भिक्षा मांगने आए? ये खाली कुंभ में ही आते, उसके बाद गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं दिखते। इनको बेवकूफ मत समझना, है तो रिद्धि सिद्धियों के स्वामी होते हैं, कहाँ निकलते और कहाँ प्रकट होते हैं कोई भगवान जाने। इसलिए हम लोग गृहस्थी है, समय मिले तो कभी जाना। कल मकर संक्रांति है, तिल का दान करना। संसार में सोने का दान, गौदान, बहुत दान लिखा है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ दान गरुड़ पुराण में कहा है कि तिल के जैसा कोई दान नहीं है। कोई बार बार बीमार पड़ता हो, तिल का दान करे। कोई बार बार स्वास्थ्य खराब होता है, तिल का दान करे। चतुर्दशी और आद्रा नक्षत्र में भगवान महादेव जी की पूजा करने से धन की वृद्धि होती है। रुद्राक्ष धारण करना, लेकिन सीधे मत पहन लेना, किसी ब्राह्मण के द्वारा रुद्राक्ष का पूजन करा के फिर धारण करना, है ना। आप लोगों को बहुत भूख लगी होगी ना, अंदर पड़ा है सब। आप लोगों एक कुत्ता घर के आंगन में 4 जगह घूमता है, फिर भी आधी रोटी नहीं मिलती है। दूसरे कुत्ते आकर उसको नोच देते बेचारे, कभी कान खा जाते हैं, कोई कुछ तोड़ देता है, कभी टांग तोड़ देते हैं। लेकिन हम लोगों ने पिछले जन्म में अन्न दान किया होगा, धन दान किया होगा, गौ सेवा की होगी, शिव जी को जल चढ़ाया होगा। जिसके घर में शिव जी को दूध नहीं चढ़ाते, जल नहीं चढ़ाते, उसके घर में धन नहीं टिकेगा, दरिद्रता है। शिव पुराण में लिखा है। इसलिए जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। जितने भी पिक्चर वाले ना बोलते हैं कि हॉस्पिटल में पैसा दो, गरीब को दे दो, है ना। अरे भाई उस गरीब को ही बोलो ना शिव जी को जल चढ़ाए, वो अमीर हो जाएगा। उस गरीब को बोलो क्यों भीख मांग रहा है दर दर, भगवान को जल चढ़ाओ, है ना। श्रद्धा से, भाव से शिवरात्रि का जागरण करो। मेरे को 13 साल की उम्र से शिवरात्रि के दिन पानी नहीं पीते, 24 घंटे तक जल ही नहीं पीते। 13 साल से, अभी आज 45 साल के हो गए, कभी शिवरात्रि व्रत नहीं तोड़ा। मर जाएंगे। अरे ज्यादा खा के मर गए सब लोग, ये रिपोर्ट निकालते हैं ना, वो ज्यादा खाते इसलिए रिपोर्ट निकालनी पड़ती है। कम खा के कौन मर गया? तो अपने जीवन में तेज बढ़ा हुआ। अपनी छोटी छोटी बच्चियां है ना, जहाँ पार्वती का व्रत करवाओ उनको, जहाँ पार्वती का व्रत करवाओ, उनके हाथ से सोमवार का व्रत करवाओ, दान करवाओ, पुण्य करवाओ। कल मकर संक्रांति, संगम में स्नान करो, है ना। क्षण भर का भरोसा नहीं, श्वास फिक्स है। कितना भी बड़े सगे वाले हो जाए, तुम्हारे जाने का समय फिक्स है ना। रिचार्ज करा के आए ना, गाड़ी में पेट्रोल कितना देता है? नई गाड़ी लेते हैं शोरूम में से, तो कितना डीजल देता है? तुम्हारे घर तक पहुंचे उतना, या पेट्रोल पंप तक पहुंचे उतना, उसके पास तुमको डालना पड़ता है अंदर से। इसलिए ये भरोसे पे मत रहना कि भाग्य में लिखा हुआ ना। भाग्य में क्या लिखा होना है? जो पिछले जन्म का जो करके है ना, वो भाग्य में लिखा है। पहला नया अकाउंट खोलते ना, तो बैंक वाले थोड़े डाल के देते, पैसा डालना पड़ता है, तब जाके एटीएम से निकलता है। वैसे ही पुण्य करो, सत्कर्म करो, थोड़ा बहुत निकालो, थोड़ा रहने दो। इससे करते, थोड़ा करते करते मोक्ष प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो। क्या रखा है यहाँ? कुछ नहीं रखा है। सब लोग दुखी है। जिसके भी पास जाओ बोलो कौन सुखी है, बताओ। कोई सुखी नहीं है सब। इसलिए संसार को दुखालय में शाश्वतम, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार दुखालय है। दुखालय, सब दुखी लोगों का घर है, सब भीख मांग रहे हैं।
किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। 2 मिनट राम नाम कीर्तन कर देते हैं, फिर आप लोग प्रसाद पाओ, हम भी निकलते हैं, है ना। चलिए। ओम हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मां भवामि सहितं नमामि। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो राम 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 खूब खूब साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद। आप सभी का दर्शन करके खूब खूब आनंद आया। सबको हर हर महादेव। हमको भी निकलना है, ठीक है। सबको जय श्री कृष्ण।